सोमनाथ, जो पास के ही गांव खट्टी है, खट्टी के में रहने वाले हैं। अभी इनका जो चयन है वो नगर सैनिक भर्ती जो हुआ था कुछ महीने पहले, उनमें इनका चयन हुआ है नगर सैनिक में। तो सब लोग एक बार ताली बजा के इनका स्वागत करें। क्योंकि नगर सैनिक में चयन हुआ है, और नगर सैनिक आप देखोगे तो इनमें भी थोड़ा कंपटीशन रहा है पीछे। भी इस बार भर्ती हुआ था और उसका पेपर का लेवल आप देखिएगा, पेपर का लेवल अच्छा, नगर सैनिक का पेपर जो है ना उसका लेवल अच्छा लेवल का था क्वेश्चन, उसमें बढ़िया सफल हुआ है। पुलिस में अभी थोड़ा सा रैंक पीछे है, और उम्मीद है कि जब आगे चलकर प्रोसेस और चालू होगा, अगला चरण का और होगा, तब इनका नाम आने की संभावना रहेगी। बट अभी इनका नाम अभी नहीं आया हुआ है, तो उनमें भी इनका रहने का संभावना रहेगा। तो इन्होंने शिक्षक भर्ती के समय भी क्लास किया हुआ है, और फाउंडेशन में के स्टूडेंट तो रही हैं, पढ़ाई सीरियसली से किए हुए हैं। दो टाइप के लोग होते हैं, एक आते हैं जो सीरियसली पढ़ते हैं और जाते हैं, और एक होते हैं जो पढ़ते हैं और साथ में क्लास में भी थोड़ा माहौल बना के रखते हैं। तो ये मतलब सिंसियर आते थे, पढ़ते थे बढ़िया अपने ग्रुप में एक साथ, और जाते थे ऐसे थे। तो कैसे पढ़ाई किए हैं और अपना अनुभव, और ख़ासकर अभी नगर सैनिक में जाने के बाद वहाँ का माहौल है, और साथ में अपने गांव और आपके आसपास के लोगों के नज़रिया अभी क्या बदला हुआ है इनके लिए। क्योंकि गांव में अगर कोई व्यक्ति या खासकर कोई लड़की जॉब लग जाता है, तो मैं कई बार बात को बोल चुका हूँ कि वो वहाँ की पूरी लड़कियों का एक रोल मॉडल हो जाते हैं। क्योंकि गांव में हो या कहीं भी हो, लड़कियों को प्लस पढ़ाते नहीं थे, और पढ़ाते नहीं थे, पढ़ने के बाद अगर पढ़ा भी देख वाले तो फिर नौकरी की साइड में ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते थे। तो अगर कोई किस गांव का कोई लड़की या कोई दीदी इस तरीके से अगर जॉब ले पा रही है, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं और बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होंगी, वो इससे मोटिवेट होते हैं। तो पद्मिनी जो है वो आई हुई है, वो कुछ बात अपना बताएंगे कि वहाँ एक्चुअल में क्या होता है, गांव में क्या, जब जॉब लगे तो गांव में क्या माहौल है, लोग क्या बोलते हैं, और कैसे पढ़ना चाहिए, सब चीज़ के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो पेपर में आप जब पेपर सॉल्व किए, तो पेपर का कैसे टाइप का क्वेश्चन था, पेपर में कितना दिक्कत हुआ, मैथ्स पोर्शन था, जीके पोर्शन था, हिंदी था? तो नगर से नगर ठीक था सर, ठीक था नगर से नगर। अच्छा खासा नंबर आया था इसका सिलेक्शन। हाँ, कितना नंबर आया था कुछ याद है? रिटर्न में मेरा 80 था। 80 प्लस नंबर था, 80 नंबर था। 100 में 80 नंबर अच्छा नंबर है, 100 में 80 नंबर अच्छा नंबर है। और फिजिकल में 75 था। फिजिकल में भी 75 बढ़िया नंबर था। और गांव लोगों का बोलो तो उन लोग जब मैं शुरू में जाती थी ना, तो सब मतलब रनिंग के लिए अकेले जाती थी, तो सब मतलब देख के ना सुबह जब जाती थी तो सब हंसते थे कि ऐसे अकेले जा रही है, ऐसे करके। हाँ। बोलते नहीं होंगे चार बातें पीछे से, ऐसा होता पीछे सामने में नहीं बोलते, लेकिन बोलते ही रहे होंगे। तो पहले तो पूरा साल भर अकेले ही गई, फिर लास्ट में जब उसका क्या बोलते हैं पुलिस का जब उसका है ना पास में फिजिकल का डेट, तो सब दो महीने ऐसे कुछ हुआ, फ्रेंड बने, फिर ऐसे तो मैं पूरा अकेली ही गई पूरा साल। मतलब इन्होंने जब मेहनत जब चालू किया फिजिकल का, तो शुरुआत अकेले से की है। वो तो लास्ट में जब आया होगा पुलिस का, तब लोग फिर जाने शुरू होंगे, लेकिन पहले जब ये अकेले जाना और सुबह के टाइम में जाना मायने रखता है, लोग तो बोलते ही हैं। लड़के बस जाती थी सर अकेला, फिर वहाँ जाते थे लड़के लोग, वहाँ राजकुमार, हाँ अच्छा, राहुल भी आते हैं। हाँ वो अच्छा, वो लोग सब जाते थे। हाँ साथ में। तो कौन से मैदान में करते थे? वहाँ वाला, वही जहाँ आप लोग पिकनिक में गए। अच्छा, वहाँ वाले मैदान में, टोला के जस्ट वाला। ठीक है। तो हाँ, यहाँ से टोला से लड़कियाँ नहीं जाती थी क्या? ऐसे कभी कभार 1 दिन 2 दिन जाते थे, फिर नहीं जाते थे ऐसे। अच्छा ठीक है। मैं बस यही बोलूँगी कि मतलब आखिरी दम तक ना उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, कभी भी नहीं हारना चाहिए कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा टाइप कुछ ना कुछ हो, किसी ना किसी हो, कुछ भी जॉब लगना चाहिए, ऐसा टाइप है। कभी मतलब हार बस नहीं मानना हम लोग को, ऐसा कुछ भी लाइफ में मिल जाए, कुछ भी हो मिल जाता है, ऐसा है। जॉब में आपकी फैमिली में कोई और है पहले? और फैमिली में कोई नहीं, कृषि मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना फैमिली? हाँ, मतलब खेती किसानी वाले हैं पूरा, और बढ़िया लगा हुआ है। ठीक है, आपके साथ में भी लोग आते थे? अभी जैसे वहाँ जो आपका ड्यूटी टाइमिंग है, वो ड्यूटी टाइमिंग में अभी उसमें बताओ आप पहले कि जब आप ट्रेनिंग में थे माना में, तो क्या कैसे करवाते थे? सुबह उठा देते थे और बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं कि कैसे रहते हैं? हम लोगों के टाइम नहीं था, 45 दिन का बस हुआ है ट्रेनिंग,
तो सुबह ना वही 5:45 को हम लोग ग्राउंड चले जाते थे, फिर रनिंग के बाद फिर तुरंत आते थे, नाश्ता करते थे, फिर उसके बाद ड्रिल के लिए बुलाते थे। फिर उसके बाद आते थे, फिर 1 घंटा का रेस्ट देते थे, फिर से 2 बजे हम लोग को फिर से ड्रिल के लिए बुलाते थे, मतलब 5 बजे तक, फिर 5 से 6 बजे हम लोग को पट्टी करवाते थे, साफ सफाई ऐसा। हाँ, वही दिनचर्या था हम लोग का वहाँ पे। अनुशासन बनवाते होंगे अनुशासन, और वही 5 मिनट में 5 मिनट 3 मिनट का टाइम देते थे, तुरंत जाओ वर्दी पहन के आओ, ऐसा टाइप वाला बहुत ज़्यादा हुआ हम लोग कैसे सब दौड़ते भागते ऐसा ऐसा करते थे, कोई ना गिर भी जाता था, कई लोग का लगा भी उसी के कारण ऐसा दौड़ते ग्राउंड तक कहाँ से सब। आप लोग को ये मॉक ड्रिल कराने कहीं और बाहर कहीं लेके गए थे कि वहीं बस वहीं बस हुआ? बस फायरिंग के लिए था काम उतई होते में फायरिंग के लिए, ये भी ऐसे पालन? हाँ, ये से ठीक है। और अब ट्रेनिंग के बाद अभी वाले में अब रिलैक्स होगा, अब ड्यूटी मिल चुका है? हाँ, ड्यूटी। अभी ड्यूटी कहाँ है? अभी पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है ना, हाँ। वहाँ के हॉस्टल में भी। अच्छा, वहाँ हॉस्टल में दिए हैं, क्योंकि नगर सैनिकों को हॉस्टल में सब में देते हैं, तो वहाँ हॉस्टल में। ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा सा अलग लगा होगा, हॉस्टल में गए होगे तो, क्योंकि हॉस्टल में पढ़ने वाले आप ही के एज के समझो, हाँ, आपसे बड़े, आपसे आप हैं, तो थोड़ा लगा होगा। बड़े भी हैं, हाँ। छोटे भी हैं सब। तो ये सब फिर ट्रेनिंग में सिखाया गए होंगे आप लोग को ये हॉस्टल वाला नहीं सिखाया है, बस वही वाला बस बताया है। अच्छा, ड्रिल वाला सिखाया है। खैर, आपके ये में ये वर्दी है तो एक अलग वो इम्पैक्ट पड़ जाता है ना। आप भले छोटे रहो, आपके ये में वर्दी है तो एक अलग इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आगे अभी और भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें बढ़िया क्वालिफाई करो। ठीक है।